लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है पीकॉक डीमन क्लैन के रेजिडेंस का, जहां पर हम देखते हैं कि टांग सन जो होता है ये मई गोंगजी से मिलने के लिए आ गया होता है और ये कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुमने करीब करीब पूरी तरीके से ही रिकवर कर लिया है और जो भी तुम्हारे साथ पहले हुआ था उसका तुम एक काफी अच्छा चेंज देख सकती हो। जबकि सिर्फ मई गोंगजी जो होती है सोचती है कि ऐसा दिखता है कि टांग सन जो ये सच में एकदम ठीक है और वाकई में मानना पड़ेगा कि इसकी जो बॉडी है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ये यहाँ तक कि इतनी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को झेल सका। और मई गोंगजी जो होती है इतना सोचने के बाद बताती है कि मेरा जो स्पिरिचुअल सी है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्म होके काफी ज्यादा विशाल बाउंडलेस हो गया है, बिल्कुल किसी स्टेरी स्काई की तरह। और ये जो स्टेरी स्काई है इसमें एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जो कि पूरे गौरव के साथ तैर रही है और एक रेड ग्लो को अपने अंदर से रिलीज कर रही है। तो पक्का ये वही असुरा डिवाइन स्वॉर्ड होगी और वो जो असुरा डिवाइन स्वॉर्ड है उसने होली फ्लेम ब्लेड को निगल लिया है, तो इसकी वजह से इसकी स्वॉर्ड इंटेंट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो गई है और अब मैं बस काफी जल्द ही इसको कंप्लीट होते हुए देखना चाहती हूँ। और रही बात हेवनली मिस्ट्री फेदर की, तो वो काफी ज्यादा ओबीडियंटली मेरे स्पिरिचुअल सी के एक कॉर्नर में बैठा हुआ है और ना सिर्फ इतना बल्कि मेरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ओरिजिनली मेरी जो एकदम अलग अलग सी ब्लड लाइन से तो अब ऐसा देखता है कि वो एक हद तक फ्यूज हो चुकी है, लेकिन अंत में मेरी ये जो ह्यूमन ब्लड लाइन है इसी ने ही डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और ऐसा मुझे लगता है कि मेरी जो चॉइस थी असुरा डिवाइन स्वॉर्ड इंटेंट के साथ फ्यूज होने की, तो इससे वाकई में इसका काफी ज्यादा लेना देना है, क्योंकि अब ये मेरा एक नेटल डिवाइन आर्टिफैक्ट बन गया है। और वैसे याद आया तुमने भी तो लाइटनिंग स्ट्राइक को हेड ऑन लिया था, तो क्या सच में तुम्हारी बॉडी जो है वो एकदम ठीक है? तो इस पर टांग सन जो होता है ये इनकार करते हुए कहता है कि मैं सच में एकदम ठीक हूँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये बातें छिपाते हुए मन ही मन सोचता है कि अगर उस समय मेरे पास गोल्डन मेमो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो ये कह पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होता कि मेरे साथ उस मोमेंट पे क्या होता, क्योंकि उस 6 डायरेक्शन 8 डाइसोलेशन गोल्डन मेलोलेंस ट्रिब्यूलेशन की जो वेरियस पावर्स थी उसको मेरे गोल्डन मेमो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा निगल लिया गया था, जिसकी वजह से इसने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाई और इसकी वजह से मैं उस ट्रिब्यूलेशन को झेल पाया। और ये तो यहाँ तक कि एक गॉड लेवल के करीब तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हालांकि मेरी जो डिवाइन सेंस है वो करीब करीब पूरी तरीके से खर्च हो गई थी और करीब करीब ये उसी हालत में जा चुकी है जब मैं पहली बार इस दुनिया में जन्म लिया था। और मई गोंगजी जो होती है कहती है कि मेरी अभी की जो डिवाइन सेंस है वह असुरा डिवाइन स्वॉर्ड पे बेस्ड है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। और इतना कह के मई गोंगजी जो होती है अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है कि मुझे बस अपनी डिवाइन सेंस को टांग सन की तरफ एक्सटेंड करने की ही जरूरत है। और जैसे ये अपनी डिवाइन सेंस को टांग सन की तरफ रिलीज करती है तो ये चौंकते हुए सोचती है कि टांग सन का जो स्पिरिचुअल सी है ये तो वाकई में काफी ज्यादा विशाल है, जिसकी तुलना क्लियरली गॉड लेवल से भी की जा सकती है। और हम देखते हैं कि मई गोंगजी की ये जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है इसके फोरहेड से वाकई में असुरा स्वॉर्ड इंटेंट जो होता है रिलीज हो रहा होता है। और इस चीज को देख के मई गोंगजी भी हैरान होती है और सोचती है कि असल में असुरा डिवाइन स्वॉर्ड जो है इसने अपने आप ही अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर दिया और ये जो स्वॉर्ड इंटेंट है ये अपने आप रिलीज कर रही है, तो इसकी वजह से टांग सन का जो स्पिरिचुअल सी है वो वापस से बढ़ना शुरू कर दिया। तो लगता है कि मुझे इसे टेम्परेरी स्पिरिचुअल कोर की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की जो रिकवरी है उसको एक्सेलरेट कर सकूं। और इस बात को सोचते हुए फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।